हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और मैं हूं गणेश इंग्लिश। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एसबीआई सैलरी अकाउंट्स। अकाउंट्स की कैटेगरी होती है सैलरी अकाउंट्स, जो कि सैलरीड पर्सन्स के लिए ही होती है, जिनकी मंथली सैलरी आती है रेगुलरली। तकरीबन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी मैक्सिमम सैलरी अकाउंट्स में डिपॉजिट होती है और उसी के हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। क्या बेनिफिट्स है और शुरू करते हैं। सबसे पहले चेकबुक से शुरू करेंगे हम। तो चेकबुक देखिए 20 चेकबुक का जो एक बुक होता है वो फर्स्ट में तो फ्री मिलेगा आपको स्टार्टिंग में ही। उसके बाद पासबुक एंड ई स्टेटमेंट्स के बारे में, पासबुक इज प्रोवाइडेड एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अकाउंट का फ्री स्टेटमेंट आपको मिलेगा, वैसे चार्ज लगता है, और पासबुक भी आपको फ्री मिलेगा। ओके। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग है, ये भी फ्री है जो सैलरी अकाउंट्स के लिए होती है। उसके बाद एसएमएस अलर्ट्स है, ये भी फ्री है। और कैश विड्रॉल के जो ट्रांजैक्शंस है ना, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि एक वेबसाइट में तो 5 ट्रांजैक्शंस फ्री है नॉन मेट्रो सिटीज़ में। ओके। और 3 ट्रांजैक्शंस है मेट्रो सिटीज़ में। ये दोनों के लिए है, फॉर कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। ओके। और मतलब दूसरे बैंक ब्रांच के एटीएम्स के लिए, एसबीआई के अलावा। और एसबीआई के जो एटीएम्स है उनमें कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए 5 ट्रांजैक्शंस है। ओके। लेकिन एक और वेबसाइट में मैंने जब सर्च किया, वहाँ पर कुछ लिखा था, मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी वेबसाइट का डेटा है और यहाँ पर इनका कहना है कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट एंड फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस अक्रॉस एटीएम की बात कर रहा हूँ मैं। बैंक में जाए वो तो फ्री रहती है ब्रांच में, लेकिन एटीएम में जो भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे वो सारे फ्री है ऑफ एनी बैंक। देखिए यहाँ पर, तो ये चीज़ क्लियर करनी होगी। अगर जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोई भी तो मैं अपलोड करूँगा ये ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो फ़िलहाल तो ये दोनों कंडीशंस है। और चलते हैं तीसरा जो बेनिफिट्स है, इजी मैनेजमेंट है। एसबीआई सैलरी अकाउंट्स ऑफर कन्वीनियंट वे टू मैनेज सैलरीज विद कोर बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। कन्वीनियंट का मतलब सुविधा युक्त, तो उन्होंने अच्छी मतलब आसान बनाया है मैनेजमेंट सैलरी अकाउंट्स को। उसके बाद नो चार्जेस फॉर अपलोडिंग सैलरीज। देखिए जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स होते हैं वहाँ पर जब हम अपलोड करते हैं कैश को किसी दूसरे अकाउंट के द्वारा या फिर किसी डिपॉजिटर के द्वारा जब हम अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर चार्ज या तो वहाँ कटेगा अपलोडिंग के टाइम पे, या तो फिर जब अमाउंट अकाउंट में जाती है उसके बाद डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर अपलोडिंग का कोई चार्जेस नहीं कटता है। नो हैसल्स मतलब बाधाएं, परेशानियाँ। तो यहाँ पर देखिए पेपर वर्क की जो हैसल्स थी काफ़ी ज़्यादा हद तक कम कर ली गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो गया, इसीलिए उन्होंने कहा कि नो हैसल्स है, मतलब कोई ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट सैलरी क्रेडिट मीन्स आपको 2 मंथ्स की सैलरी एडवांस में मिलती है और वो उसको बाद में फिर आपको आसान सी जो इक्विवेलेंट ईएमआईज़ में वापस रिटर्न करना होता है। एक लोन की तरह ही होता है वो, लेकिन आपको 2 या 3 सैलरी तक मिलता है एडवांस सैलरी। जितनी आपकी सैलरी, किसी की 50,000 है, किसी की 60,000 है, या फिर किसी की 40 है, तो आपको 40,000 के हिसाब से 80,000 और 50,000 के हिसाब से 1,00,000, इस तरह से 2 या 3 शायद मिलता है वो। और उसके बाद आपको एक छोटा सा लोन ही समझ लीजिए आप, वो होता है। कोई पेपर वर्क कोई कुछ नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक क्रेडिट होती है आपकी डिमांड के ऊपर। और तो ये है वो क्रेडिट। और नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है और हमें मतलब सैलरी अकाउंट्स को। ओके। इजी अकाउंट्स मैनेजमेंट, मेंटेनेंस जिसे हम बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसमें मेंटेनेंस आ गया, उसके बाद में इसके चार्जेस वगैरह आ गया। वो ज़्यादा मतलब हैसल्स वाली बातें नहीं हैं, ज़्यादा लोडिंग वाली बातें नहीं हैं, इसलिए इजी अकाउंट मैनेजमेंट है। ज़ीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट है, चार्जेस कोई नहीं है सैलरी अकाउंट्स का, क्योंकि बाकी अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा। वो एवरेज भी हो सकता है 2 या 3 महीने का बैलेंस, 2 या 3 महीने में उस तरह से मिनिमम बैलेंस होना चाहिए उसमें, या फिर पर हमेशा के लिए ऐसे कुछ है। लेकिन सैलरी अकाउंट्स में कोई बैलेंस नहीं होता है और आप जीरो भी रख सकते हैं अमाउंट्स को।
उसके बाद फ्री सर्विसेज है, क्या है, डेबिट कार्ड सर्विस फ्री है, वैसे डेबिट कार्ड का चार्ज कटता है बाकी सेविंग अकाउंट्स के लिए। और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है एंड पर्सनलाइज मल्टी सिटी चेक बुक। ये देखिए ये ऑटो स्टार्ट होते हैं ये, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जैसे ही आपका सैलरी अकाउंट खोलेगा 15 दिन, शायद 15 या 20 दिन में ये एक्टिवेट हो जाता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ओके, ऑटोमेटिकली होता है। और पर्सनलाइज मल्टी सिटी चेक तो आपको स्टार्टिंग में मिल ही जाता है, ये तो पता ही है, फ्री में वो भी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है आपके पास में। अकाउंट होल्डर कैन ऑप्ट, ऑप्ट का मतलब होता है चुनना, कैन ऑप्ट फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड्स एंड डीमैट फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग। आप चुन सकते हैं आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाना है या डीमैट अकाउंट्स के थ्रू डायरेक्ट इक्विटी में लगाना है, आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। जो SBI सैलरी अकाउंट्स होल्डर्स है वो इजी लोन अवेल कर सकते हैं, बहुत ही छोटी सी प्रोसेस के बाद में वो होम लोन भी हो सकता है, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन भी हो सकता है, ऑटो लोन भी हो सकता है। मतलब नॉर्मल सेविंग अकाउंट से आपको कुछ ज़्यादा ही इसमें रिलैक्सेशन है प्रोसेस में। इजी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ है, ओवरड्राफ्ट अप टू 2 मंथ सैलरी, वही है वो इंस्टेंट क्रेडिट वाला जो है, और उसका रीपेमेंट है 6 महीने तक आपको करना होता है। क्वार्टरली चार्जेस जो होते हैं मेंटेनेंस के वो नील है, मतलब उसमें बैलेंस आप नील भी रखेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट्स है, उसके लिए आपको मिनिमम चार्जेस 112 रुपीज़। अगर आपका अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो आप 112 रुपये पे करेंगे। और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के लिए भी आपको शायद फर्स्ट कॉपी फ्री मिलेगी। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मतलब जो लोन लेते हैं उनको कभी क्लेम करना होता है फॉर्म 16 में या ITR रिटर्न के टाइम पे, तो उनको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। तो पहला जो फ्री मिलेगा, और उसके बाद दूसरा अगर आपने गुम कर दिया या फिर डिमांड कर दिया तो आपको एडिशनल कॉपी विल कॉस्ट 169 रुपीज़, 170 रुपीज़ के आसपास आपको दूसरे सर्टिफिकेट के लिए चार्ज आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। चार्जेस फॉर इंटरनेशनल कैश विड्रॉल, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। इंटरनेशनल कैश विड्रॉल के लिए इसे मैं इस तरह से करता हूँ तो आपको 112 रुपये यानी कि 3.93% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, जितना पैसा आप निकालोगे 5000 निकालोगे तो उतना तकरीबन 4%, और मिनिमम इसका 112 है। ओके, 112 से नीचे कटेगा नहीं, 112 तो कटेगा ही कटेगा, मिनिमम है जिसे बोलते हैं हम। तो काफ़ी ज़्यादा है 4%, मतलब अगर 10,000 पे 400 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा है। इश्यू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट्स अगर आपको इशू करवाना है तो 25 से 50 रुपये डिपेंडिंग ऑन अमाउंट है, ये भी कम है वैसे। और सेविंग अकाउंट में ये ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 112 सैलरी अकाउंट में, लेकिन जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स होते हैं थोड़ा ज़्यादा है। और इमरजेंसी चेक रिक्वेस्ट आपको 3 रुपये देना पड़ेगा एक चेक को लेने के लिए। अगर आपको इमरजेंसी चेक चाहिए उसी टाइम पे हो तो वहाँ पर कुछ डेटा एंट्री करके आपको तुरंत मिलता है आजकल। तो मतलब ऐसे नहीं है कि आपका चेक बुक समाप्त हो गया तो आपको डिमांड देनी पड़ेगी और फिर कब आएगा। आप ब्रांच में जाइए, आप इमरजेंसी चेक रिक्वेस्ट कर लीजिए, बुक नहीं, इमरजेंसी चेक रिक्वेस्ट। उसमें आपको लिप्स मिलते हैं, मतलब 1 चेक 2 चेक इस तरह से। तो आप अगर आपको इमरजेंसी तो 1-2 चेक की ही ज़रूरत, ज़्यादातर 1 चेक की होती है, तो आप 3 रुपये पे करके उसी टाइम पे 1 चेक ले सकते हैं। अच्छा, चार्जेस फॉर फेल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये मुझे लग रहा है चेक बाउंस से संबंधित है, तो इसमें 253 रुपये एक ट्रांजैक्शन फेल्ड होने में। ओके, ट्रांजैक्शन फेल कैसे होता है? जैसे आपने चेक दिया है और साइन मैच नहीं हुआ है या फिर कोई अकाउंट में बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, किसी भी कंडीशन से, मतलब ऐसी कंडीशन जो कि आपके फेवर में नहीं है, आपके विफल कंडीशन, आपकी विपरीत कंडीशन, यानी कि आपके खिलाफ एक ये जैसे कि साइन मैच नहीं हुआ, अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपने चेक काट दिया, इस तरह से डेट गड़बड़ है, तो ये सारे कही है। तो इस तरह से जो विफल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें पेनल्टी आपके ऊपर ही लगेगी, और वो है 253 रुपये। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर चार्जेस फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं यार? बैंक में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एक अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको चाय पिलाया जाएगा, वही तो नहीं है कहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पानी चाय, उसी का शायद 6 रुपये ट्रांजैक्शंस।
बैंक में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? शायद पेपर वर्क्स होगा, लेकिन एनीवे जैसा भी होगा, मुझे तो लगता है जो चाय पिलाते आपको उसी का शायद काटते होंगे 6 रुपये। चलो ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन इंस्टेंट, आपको सिग्नेचर वेरीफाई करवाना है। ये भी एक कॉस्टली प्रोसेस है, तो इसका भी आपको चार्जेस देना पड़ता है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन मतलब ये नहीं कि आप बैंक में जाएंगे और वहाँ पर डिमांड करेंगे कि मेरे सिग्नेचर, मैं भूल गया किस तरह से मेरे सिग्नेचर होते हैं, आप दिखाइए, मुझे दिखाइए, इस तरह से जो भी आप डिमांड करते वो नहीं है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन मतलब मेरे ख्याल से कोई प्रोसेस के दौरान जो वेरीफाई किया जाता है सिग्नेचर, मेरे ख्याल से जब दोबारा वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती होगी, या फिर कोई बड़े ट्रांजैक्शन में जब वेरीफाई होता है, जो बड़े वीआईपीज़ होते हैं उनका, मतलब वीआईपीज़ पकड़ लो, या फिर बड़े ट्रांजैक्शंस, वीआईपी छोड़ दो, बड़े ट्रांजैक्शंस अगर करने हैं तो ये क्या करते हैं कि काउंटर चेकिंग होती है, मतलब दोबारा से वापस। तो इस तरह से हो सकता होगा कि सिग्नेचर वेरीफाई होता होगा बार बार, तो उसमें चार्जेस करता होगा शायद। उसके बाद एक ये आरबीआई का कुछ आ गया है, इसमें भी चेक के बारे में 112 और 225 डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट प्लस आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस, चार्जेस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक। अगर आपको पासबुक चाहिए डुप्लीकेट, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत सारे जो ग्राहक होते हैं बैंकों के, पासबुक के ऊपर आजकल कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन आप गलती से अगर बैंक में पासबुक की डिमांड करने जाओगे, डिमांड में तो आपको मिल जाएगा पासबुक, लेकिन उसका चार्ज कटेगा कितना, 112 रुपये। चाहे फिर आप उसमें बैलेंस, उसमें लास्ट एंट्री करो या फिर मत करो, दोनों ही कंडीशन में आपको 112 रुपीज़ का, 112 रुपीज़ का चार्ज पे करना होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। चार्जेस फॉर इशू ऑफ मल्टी सिटी चेकबुक, 3 रुपये का एक चेक का जो पेज होता है, एक चेक जो होता है वो आपको मिलेगा। उसके बाद बैलेंस सर्टिफिकेट पर इंस्टेंस, बैलेंस ये कुछ मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं ये जो सर्टिफिकेट्स, और ये सारे जितने भी चीज़ें होते हैं आपको 169 रुपीज़ इसका भी चार्ज देना होगा। और इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे, सैलरी अकाउंट जैसे ही आप ओपन करोगे, 15 या 20 दिन के अंदर एक फीचर्स जो फीचर्स या फिर जो बेनिफिट्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो कौन सा होता है? पर्सनल एक्सीडेंट, वो 20 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अकाउंट खोलने के सम्मान में आपको दिया जाता है, सैलरी अकाउंट खोलने के सम्मान में दिया जाता है, और वो होता है 20 लाख रुपए तक। उसे हमें और आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है 15-20 दिन के बाद में। आप इंक्वायरी कर सकते हैं बैंक में जाके कि वो एक्टिवेट हुआ या नहीं, और फिर इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, जब आने वाला कोई एक वीडियो लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा कि किस तरह से उसे क्लेम किया। ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। लेकिन दुआ करते हैं कि किसी के साथ भी ये कंडीशन ना आए। लेकिन अब कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है, ये भी वैसे ही है, ये डेथ कवर में है, वो भी डेथ कवर है, ठीक। दोनों डेथ कवर में, एक है 30 लाख और एक है 20 लाख रुपए। बाकी पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और 25% तक आपको लॉकर चार्जेस भी डिस्काउंट मिलते हैं। लॉकर चार्जेस जो अगर किसी को 100 रुपये लगता होगा तो आपको 75 रुपीज़ लगेंगे। अवेल ऑफ ऑटो स्वीप, क्रेडिट, मूड, ये जो फैसिलिटी है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, MOD, मूड बैलेंस में कई मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि मेरा मूड बैलेंस में गया है, किस तरह से इसे करना है। तो ये है, वो हो जाता है आपका। आपको पहले फिक्स करना होगा, नहीं तो ये वैसे सैलरीज में क्या है, आपके बेसिक के हिसाब से वो उन्होंने फिक्स किया हुआ है, इतने रुपए के ऊपर अगर अमाउंट है तो MOD में चला जाता है। आप वैसे उनको निकाल सकते हैं, लेकिन ये है अगर नहीं निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अवेल डीमैट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग इटसेल्फ, मतलब मुझे लगता है कि आपको सीखने के बाद, ऑन बोर्डिंग का मीनिंग होता है नया या फिर ज्ञान प्राप्त करना, इस तरह से कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि आपको या तो सीखने के बाद तुरंत एक्टिवेट होगा या फिर एक्टिवेट होगा और सीखते रहोगे, ऐसे कुछ है। लेकिन कन्वीनियंट है पॉइंट,
डीमैट अकाउंट जो ट्रेडिंग के लिए होते हैं, जैसे कि हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसके लिए होता है डीमैट अकाउंट। तो एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग इटसेल्फ आप ले सकते हैं, मेरे ख्याल से अकाउंट ओपन करते करते ही ले सकते हैं, ऐसे कुछ होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। फ्री इश्यूएंस ऑफ ड्राफ्ट्स फ्री इश्यूएंस ऑफ ड्राफ्ट मल्टीसिटी चेक्स, SMS अलर्ट्स, फ्री ऑनलाइन NEFT RTGS, ये फ्री है NEFT RTGS, ओके। और ड्राफ्ट इशू जो होगा वो भी फ्री है। मल्टीसिटी चेक 20 लीव्स तक, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, 20 लीव्स तक फ्री है। और SMS अलर्ट तो ये आपको फ्री है। कॉन्स्टेंट सैलरी क्रेडिट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इंस्टेंट सैलरी क्रेडिट की, वही है ओवरड्राफ्ट। ये 3 बार ये पॉइंट आया है अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ में, ओके। तो ओवरड्राफ्ट भी वही है और इंस्टेंट सैलरी क्रेडिट भी आई थिंक वही है, उसी टाइप से कुछ है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ थी। और उसके बाद है पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। SBI रिवर्स खास करके योनो में आपको दिखेगा, SBI योनो में। होस्ट रेगुलर ऑफर्स ऑन डेबिट कार्ड्स, योनो का ये है। उसके बाद में आपको प्लैटिनम अबो RS 1 लाख, ये कैटेगरीज है सैलरी अकाउंट्स की, ओके। आपके सैलरी के ऊपर जो डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरीज को कैटेगराइज किया है इन्होंने। देखिए 1 लाख से ऊपर आपको प्लैटिनम मिलेगा, फैसिलिटी है प्लैटिनम फैसिलिटी। अब प्लैटिनम फैसिलिटी में क्या आता है, आपको कई सारे ट्रांजेक्शंस फ्री है, इतने रुपए तक फ्री है। आप को क्रेडिट कार्ड्स में कुछ फैसिलिटीज़ होगी और उसके बाद में डेबिट कार्ड्स में भी कुछ रिलैक्सेशन होगा। या फिर आपको जो ड्राफ्ट है ओवरड्राफ्ट, उसमें भी आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा इस तरह से। और डायमंड है, देखिए यहाँ पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के जो भी सैलरीड पर्सनस है उनको डायमंड कैटेगरी में रखा गया है। तो डायमंड कैटेगरीज की क्या फैसिलिटीज़ है, इसके लिए स्पेशली बताना पड़ेगा एक वीडियो बना के, क्योंकि कैटेगरीज 4 है। और उसके बाद गोल्ड है, 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक गोल्ड कैटेगरी में आते हैं। और सिल्वर आते हैं 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक। जो भी सैलरीड पर्सनस है जिनकी सैलरी इतने रुपए डिपॉजिट होती है हर महीने में, 5 से 20 तक, वो सिल्वर में है, 20 से 50 तक गोल्ड में है, और 50 से 1 लाख तक डायमंड में है, और 1 लाख से ऊपर प्लैटिनम में आते हैं। तो इसी के आधार पर इनके डेबिट कार्ड में भी फैसिलिटीज़ होती है। तो यही था, आज हमने SBI सैलरी अकाउंट्स में क्या फैसिलिटीज़ है और वहीं समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।